हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कहता क्या है। वो कह रहा है कि लेट f इज टू a कॉमा b क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, वो किस सेट में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स के सेट में। ठीक है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, देन there exists some c in a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कोई एक फंक्शन है। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि a और b, a कॉमा b के क्लोज्ड इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ओपन इंटरवल a कॉमा b में क्या कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तब हम लोग बात करते हैं कि इस दोनों पॉइंट के बीच में, a और b के पॉइंट के बीच में एक कोई सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते क्या है। बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारा सी है वो इस कर्व के और इस दोनों पॉइंट के बीच में डोमेन में लाई कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट सी के लिए जब हम लोग एफ डैश सी निकालते हैं तो वो क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब आप क्या कीजिए कि आप इस सी को भूल जाइए। ठीक है, सिमिलर आप एक सिंपल सी चीज देखिए कि अगर मुझे यहाँ पर, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या होता है। अगर मैं टेंजेंट निकालना चाहूं किसी भी कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव, अगर मुझे इस कर्व का ए से बी तक लेकर अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो, टेंजेंट निकालना हो, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों के पास जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक तो होता है dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y अगर हमारा एफ ऑफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? एक कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, अगर ये दो पॉइंट है, ठीक है, ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है सी बाई डी, तो हमारा जो स्लोप का फॉर्मूला होता है था वो क्या होता था? डी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, ये होता था। ओके, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता था? स्लोप का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास ये होता था। इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर भी यूज करेंगे। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर जो पॉइंट्स लिए हो, ये ए के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इसका नाम मान लीजिए रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा एफ ऑफ ए, क्योंकि हमारा वाई जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू वो ए क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये पॉइंट क्या हुआ? ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट क्या हुआ? बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो इस तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या आ गए? ए कॉमा एफ ऑफ ए और बी क्या आ गया? ए बी कॉमा एफ ऑफ बी। सिमिलरली, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला एफ ऑफ बी मतलब y2 माइनस y1 दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दैट इज b माइनस ए। जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? स्लोप इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिया है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता था। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या किए? यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर हमारा x कौन सा पॉइंट पर हम लोग चेकआउट कर रहे हैं? C पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पर एट x इज इक्वल टू C, हमारा ये जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ डैश सी हो जाएगा। और ये भी स्लोप का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? एफ डैश सी इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, यही आपको कहना चाहता है कौन सा थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहा। अब देखिए, अब एक और थ्योरम होता है जो कि होता है रॉल्स थ्योरम। ठीक है, रॉल्स थ्योरम बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम का मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, जिसमें हमारा ये जो एफ ऑफ बी क्या हो जाता है, इक्वल एफ ऑफ ए के। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हमारा ये जो पॉइंट है ये कुछ ऐसा हो जाए, मीन वैल्यू थ्योरम के ही आप अगर एक स्पेशल केस ले लेते हो तो वो क्या हो जाता है, रॉल्स थ्योरम हो जाता है। ठीक है, रॉल्स थ्योरम। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो एफ ऑफ बी है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के। इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो एफ डैश सी तो 0 आ जाएगा ना। यही हमारा रॉल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, और इसका ग्राफ में कुछ खास चेंज नहीं होता है, इसका ग्राफ बस इस टाइप से हो जाता है, लाइक यहाँ पर है ना, आपको इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसमें ये हमारा पॉइंट है एफ ऑफ ए का, ये हमारा पॉइंट है एफ ऑफ बी का। आप डायरेक्टली ही देख सकते हो कि जो हमारा एफ ऑफ ए आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी के इक्वल आएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए और बी कॉमा एफ ऑफ बी। ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम यहाँ पर इस दोनों को इक्वल पुट करेंगे एट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो हमारा एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रॉल्स थ्योरम जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का, एमवीटी का। ओके, तो इस तरह से हमारा मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।